दोस्तों आयरलैंड के खिलाफ खेले गए सीरीज के तीसरे और अंतिम निर्णायक टी20 मुकाबले में बारिश के बाद 5-5 ओवरों के सुपर ओवर के मुकाबले में एक बार फिर से आया भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों के बाद बल्लेबाजों का सैलाब, जहां पर टीम इंडिया के ओपनर बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ ने खेली विस्फोटक धुआंधार पारी। तो वही दोस्तों अंतिम के ओवरों में आकर आईपीएल स्टार रिंकू सिंह और शिवम दुबे ने मचाया तहलका और नामुमकिन को मुमकिन करते हुए आयरलैंड के गेंदबाजों का जमकर काटा चालान। और दोस्तों आयरलैंड के जबड़े से जीत को छीनकर तीसरे टी20 मुकाबले में ऐतिहासिक जीत दर्ज कर आयरलैंड को उसके उसी के घर में घुसकर दे दी क्रिकेट इतिहास की सबसे शर्मनाक हार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको भारत और आयरलैंड के बीच डबलिन में खेले गए सीरीज के अंतिम और तीसरे टी20 मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपके सामने परोसने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी टीम इंडिया की शानदार जीत से खुश है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टीम इंडिया आयरलैंड दौरे पर है, जहां पर दोस्तों दोनों टीमों के बीच 3 टी20 मुकाबलों की रोमांचक सीरीज खेली जा रही है। जहां पर दोस्तों हाल ही में खेले गए सीरीज के तीसरे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया के लिए कप्तानी करते हुए देखे गए थे तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, जबकि दोस्तों पॉल स्टर्लिंग आयरलैंड की टीम की कप्तानी करते हुए देखे जा रहे थे। लेकिन दोस्तों मुकाबले में टॉस के पहले ही तेज बारिश शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से मैच को रोकना पड़ता है। और दोस्तों इसके बाद अंपायरों को बारिश खुलते ही 5-5 ओवरों का सुपर ओवर वाला डिसीजन लेना पड़ता है, जिसके बाद दोस्तों अंतिम में जाकर के टॉस किया जाता है, सिक्का उछाला जाता है और सीधा टीम इंडिया के तेज गेंदबाज यानी कि कप्तान जसप्रीत बुमराह के पक्ष में जाकर गिरता है। जहां पर बुमराह टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला करते हैं, तो वही दोस्तों आयरलैंड की टीम को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद आयरलैंड की पारी की ठोस शुरुआत करने के लिए टीम के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज एंड्रयू बलबर्नी और कप्तान पॉल स्टर्लिंग आते हैं, जबकि दोस्तों भारतीय पारी के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने तेज गेंदबाज अर्शदीप आते हैं। जहां पर दोस्तों पहली ओवर से पॉल स्टर्लिंग का रौद्र रूप देखने को मिलता है और अर्शदीप को टारगेट करते हुए शुरुआत की 4 गेंदों में ही 2 चौके और 2 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 20 रन कूट देते हैं। दोस्तों इसके बाद तो अर्शदीप स्टर्लिंग के सामने पूरी तरह से लाइन लेंथ भूल जाते हैं और लगातार 4 गेंदें वाइड फेंक देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद शानदार वापसी करते हैं और अंतिम की 2 गेंदों पर 2 यार्कर गेंद पटक कर सीधा 2 रन देते हैं और इस प्रकार से अर्शदीप के इस ओवर में 26 रन आते हैं। दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए जसप्रीत बुमराह को आना पड़ता है, जहां पर बहती गंगा में हाथ धोते हुए बलबर्नी भी विस्फोटक अंदाज दिखाते हैं और लगातार 3 गेंदों में फाइन लेग की दिशा में 3 करारे चौके जड़ देते हैं और अगली ही गेंद पर सिंगल लेकर स्टर्लिंग को स्ट्राइक दे देते हैं। जहां पर दोस्तों बुमराह की अंतिम गेंद पर स्टर्लिंग करारा प्रहार करते हुए गेंद को सीमा रेखा के बाहर दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए भिजवा देते हैं और इस प्रकार से इस ओवर में 19 रन आते हैं। दोस्तों इसके बाद तीसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए स्पिन के जादूगर रवि बिश्नोई को लाते हैं, जहां पर दोस्तों शुरुआत की 4 गेंदों में ही स्टर्लिंग के द्वारा 2 छक्के और 2 चौके की मदद से 20 रन कूट देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 5वीं गेंद पर लालचाई गेंद पटकते हैं, जहां पर दोस्तों लालच में आते हुए बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सीमा रेखा के पास स्टर्लिंग कैच आउट करा दिए जाते हैं। इस तरह से स्टर्लिंग की 40 रनों की धुआंधार पारी का अंत हो जाता है। दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में कर्टिस केम्पर आते हैं, जहां पर दोस्तों 5वीं गेंद पर रिवर्स स्वीप के माध्यम से बेहतरीन सा चौका जड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों अंतिम गेंद पर एक और बड़ा शॉट मारने के चक्कर में ऋतुराज गायकवाड़ के हाथों कैच आउट हो जाते हैं और इस प्रकार से 6 रनों पर कर्टिस केम्पर पवेलियन की ओर लौट जाते हैं और इस प्रकार से रवि बिश्नोई एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर आयरलैंड की टीम को बैकफुट पर ढकेल देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज हैरी टेक्टर आते हैं बलबर्नी का साथ देने और ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए तीसरे ओवर में चौके छक्कों की बारिश शुरू कर देते हैं और प्रसिद्ध कृष्णा के इस ओवर में 2 छक्के और 3 चौकों की मदद से 22 रन कूट देते हैं और इस प्रकार से देखते देखते टीम के स्कोर को लगातार आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं। लेकिन दोस्तों अगली ही गेंद पर यार्कर गेंद पटक कर सीधा क्लीन बोल्ड कर देते हैं, जहां पर दोस्तों बलबर्नी के आउट होते ही अब मैदान पर मार का डार आते हैं और इस प्रकार से 4 ओवर के खेल में आयरलैंड की टीम स्कोर बोर्ड पर 60 रन बना लेती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद 5वें ओवर की गेंदबाजी करने के लिए विकेट टेकर गेंदबाज अर्शदीप आते हैं, जहां पर दोस्तों हैरी टेक्टर का रौद्र रूप देखने को मिलता है और लगातार 5 गेंदों में 2 गगनचुंबी छक्के और 3 करारे चौकों की मदद से अंतिम गेंद पर सिंगल के साथ 25 रन बटोर लेते हैं और इस प्रकार से आयरलैंड की टीम पूरे 5 ओवर के खेल में 3 बहुमूल्य विकेट गंवाकर स्कोर बोर्ड पर 85 रन बना लेती है और टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 86 रनों का विशाल टारगेट दे दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद भारतीय पारी का आगाज करने के लिए टीम के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल मैदान पर आते हैं, जबकि दोस्तों पहले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए मार का डार आते हैं, जहां पर दोस्तों यशस्वी जायसवाल का विकराल रूप देखने को मिलता है और पहली गेंद पर रिवर्स स्वीप के माध्यम से 6 रन बटोर लेते हैं। तो वही दोस्तों अगली गेंद पर कवर ड्राइव लगाकर 4 रन बटोर लेते हैं और दोस्तों इसके बाद अगली गेंद पर सिंगल लेकर ऋतुराज गायकवाड़ को स्ट्राइक देते हैं, जहां पर ऋतुराज गायकवाड़ भी रौद्र रूप अपनाते हुए अंतिम की 2 गेंदों पर 2 करारे चौके जड़ देते हैं और इस प्रकार से 1 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर बिना किसी नुकसान के 19 रनों तक पहुंच जाता है। दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए
डॉकरेल आते हैं, जहां पर उनका सामना होता है यशस्वी जायसवाल से, जहां पर यशस्वी जायसवाल शुरुआत की 2 गेंदों पर फाइन लेग की दिशा में 2 गगनचुंबी छक्के लगा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद अगली ही गेंद पर सिंगल लेने के चक्कर में रनआउट हो जाते हैं और इस प्रकार से अब ऋतुराज गायकवाड़ का साथ देने के लिए वर्मा जी के बेटे तिलक वर्मा मैदान पर आते हैं, जहां पर चौथी और 5वीं गेंद पर तिलक वर्मा के बल्ले से 1 बाउंस चौका जड़ दिया जाता है और अंतिम गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक अपने पास रखते हैं। दोस्तों इसके बाद तीसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए वाइट आते हैं, जहां पर आते ही टीम इंडिया पर पूरी तरह से काल बनकर टूट पड़ते हैं, क्योंकि दोस्तों बड़ा शॉट मारने के चक्कर में तिलक वर्मा सीमा रेखा के पास 20 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट हो जाते हैं। जिसके बाद आगे का मोर्चा संभालने के लिए सलामी विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन मैदान पर आते हैं और ऋतुराज गायकवाड़ के साथ संभल कर खेलते हुए टीम इंडिया के स्कोर को लगातार आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं और देखते देखते टीम के स्कोर को आगे बढ़ाते हुए टीम को जीत की दहलीज पर लाकर खड़ा कर देते हैं और इस प्रकार से टीम इंडिया 3 ओवर की समाप्ति पर 48 रन स्कोर बोर्ड पर टांग देती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद चौथे ओवर में एक बार फिर से डॉकरेल की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों सबसे पहले संजू सैमसन का विकराल रूप देखने को मिलता है और 2 करारे छक्के जड़ दिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों अगली गेंद पर बड़ा शॉट मारने के चक्कर में संजू सैमसन भी सीमा रेखा के पास कैच आउट हो जाते हैं। तो वही दोस्तों अगली गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ भी सिंगल लेने के चक्कर में रनआउट का शिकार हो जाते हैं। दोस्तों इसके बाद 2 नए बल्लेबाज मैदान पर आते हैं, जहां पर रिंकू सिंह और शिवम दुबे के कंधों पर टीम को जिताने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है, क्योंकि दोस्तों दोनों ही सलामी बल्लेबाज विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करना जानते हैं। लेकिन दोस्तों इसी ओवर में सबसे पहले रिंकू सिंह का ताबड़तोड़ अंदाज देखने को मिलता है, जहां पर रिंकू सिंह इसी ओवर में अपने लय में बल्लेबाजी करते हुए 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का जड़ देते हैं और अगली गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक अपने पास रखना पसंद करते हैं। दोस्तों इसके बाद अंतिम ओवर का रोमांच शुरू होता है, जहां पर सबकी धड़कनें बढ़ चुकी थी, क्योंकि दोस्तों अब अगली 6 गेंदों में टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 23 रनों की दरकार होती है, जहां पर सबसे पहली गेंद पर रिंकू सिंह के द्वारा 1 गगनचुंबी छक्का लगाकर सिंगल ले लिया जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद तीसरी गेंद पर शिवम दुबे लिटिल को टारगेट करते हुए गगनचुंबी छक्का जड़ देते हैं और अगली गेंद पर सिंगल लेकर रिंकू सिंह को स्ट्राइक दे देते हैं। दोस्तों अब अगली 2 गेंदों में टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 9 रनों की दरकार होती है, यहाँ पर रिंकू सिंह 5वीं गेंद पर 1 बाउंस चौका, तो वही दोस्तों अंतिम गेंद पर फाइन लेग की दिशा में एक जोरदार छक्का जड़ देते हैं और इस प्रकार से नामुमकिन को मुमकिन करते हुए इस रोमांचक सुपर ओवर के मुकाबले में आयरलैंड की टीम को हार दे देते हैं और इस प्रकार से टीम इंडिया तीनों T20 मुकाबले जीतकर आयरलैंड को उसके उसी के घर में घुसकर पूरी तरह से क्लीन स्वीप कर देती है। यहाँ पर ताबड़तोड़ अंदाज में मैच विनिंग पारी खेलने वाले IPL स्टार रिंकू सिंह को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया जाता है।